नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, टीजीटी हिंदी, भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा से। आज मैं आप सभी को संज्ञा पढ़ा रही हूँ। जैसे कि आप समझते हैं संज्ञा क्या होती है, आज मैं आप सभी को संज्ञा की परिभाषा बता रही हूँ। देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और उसके भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में संज्ञा को नाउन भी कहते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि मार्कर होता है, ये पेंसिल है, ये बेंच है, ये चेयर है, ये हमारे पास डस्टर है, तो सभी क्या है, हमारी वस्तु है। ये सभी व्यक्ति के नाम, राम, राधा, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये हमारे व्यक्ति। वस्तु हमारे टेबल, मार्कर, डस्टर, हमारा व्हाइट बोर्ड, ये सब हमारी वस्तु में आती है। ठीक है बेटा। स्थान हो गया, जगह का नाम हो गया बेटा, जैसे कि आगरा, दिल्ली, ये क्या हमारे स्थान है। और देखिए बेटा, भाव हमारे, जैसे कि हमारे मन में कैसे भाव आते हैं, जैसे सुख, दुख, खुशी होना, ये सब हमारे मन के भाव है। इन सबको हम क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा। ठीक है। संज्ञा परिभाषा में देखो, एक बार मैं आपको दोबारा बता रही हूँ बेटा अच्छे से। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा। और इसके आगे हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। देखिए बेटा, संज्ञा के भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताती हूँ व्यक्तिवाचक। हम पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। हमारे संज्ञा के 5 भेद है। देखिए बेटा, पहला भेद है हमारा बेटा, देखिए व्यक्तिवाचक, जिसमें बताया था, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम आते हैं। मैंने आपको बताया राम, श्याम, गीता, मोहन, गांधी जी, ये सब हमारे क्या व्यक्तिवाचक, जो हमारे संज्ञा को बोध करती है। देखिए, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, ये हमारा स्थान है बेटा। किताब, साइकिल, ये क्या हमारी वस्तु। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी और व्यक्ति, ये सब क्या है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा बेटा तीनों आते हैं, स्थान भी आता है, वस्तु भी आती है, व्यक्ति, जो कि हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। ठीक है बेटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा स्थान भी आएगा, वस्तु भी आएगा और व्यक्ति, ये तीनों हमारे इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोध कराती है। स्थान हमारा आता है भारत और चीन, नाम आता है। और इसमें किताब, साइकिल, ये हमारी वस्तु है। सुरेश, रमेश, महात्मा, व्यक्ति, ये तीनों हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। उदाहरण के लिए, यह लाल किला है, राम पढ़ता है। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसकी मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द बेटा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोबाइल, टीवी, ये क्या हमारी वस्तु। गांव, स्कूल, स्थान है। आदमी, जानवर, प्राणी है। ठीक है बेटा, ये सब क्या है हमारी जातिवाचक संज्ञा है हमारी। देखिए, रेखा फल खाती है, फल खाती है ना। देखिए बेटा, इस फल में कितना डिफरेंट है। देखिए, इसने कहा रेखा फल खाती है। फल में देखिए हमारा अनानास हो सकता है, हमारा तरबूज हो सकता है, अमरूद हो सकता है, पपीता, सेब हो सकता है, संतरा, ये सब फल में आता है। तो ये जो फल है, ये फल की पूरी जाति का बोध करा रही है। अगर मैं कहती हूँ केवल, अगर मैं एक ही फ्रूट का नाम लेती हूँ, एक ही फल का, कि सीता, रेखा केला खाती है, तो बेटा जहाँ पे केला संपूर्ण फल जाति का बोध ही कराता है, क्योंकि पर्टिकुलर नाम है वो, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर नाम आ जाए, अगर किसी फल का नाम है कि रेखा केला खाती है, आपको एग्जाम में दिया जाए उदाहरण कि आप बताइए इनका भेद बताइए, कौन सी संज्ञा है कि रेखा फल खाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अगर पर्टिकुलर फल का नाम आ जाए तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर उसमें फल का नाम नहीं आता कि रेखा फल खाती है, तो फल में तो बेटा कितने प्रकार के फल भी हो सकते हैं, कि केला हो सकता है, सेब, संतरा, अनेक प्रकार के फल हो सकते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो ये फल है पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा।
देखिए बेटा, अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, जो हमारे मन में भाव आते हैं। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा बचपन, चाइल्डहुड, हमारा बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि, ये शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है हमारी। जैसे कि उदाहरण है, बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है, तो क्या है हमारा? ये है हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आज मौसम बहुत अच्छा है, वे व्यक्ति बहुत ईमानदार है, ये सब भी हमारे क्या था? भाववाचक संज्ञा में आता है। देखिए बेटा, अगला है अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो और भेद बतलाते हैं। पहले 3 थे, लेकिन अब 2 बढ़ चुके हैं। देखिए, फोर्थ हमारा, इसका मतलब बेटा हम इसे फोर्थ पार्ट भी कह सकते हैं, या इसका भाववाचक का पार्ट भी बोल सकते हैं। का है हमारा समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। देखिए बेटा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कक्षा, अब देखिए कक्षा में हम 48 बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, आप सभी को। किसी सिंगल बच्चे को तो पढ़ाती नहीं हूँ। जब भी पूरे समुदाय की बात की जाए, सभा होती है, एक की सभा नहीं होती, काफी सारे लोग होते हैं, सभा, समुदाय। और ये जैसे कक्षा, कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है हमारा? समुदायवाचक संज्ञा। झुंड, झुंड जानवरों का झुंड चलता है, अकेला नहीं चलता है, हमें तो झुंड चलता है साथ में, तो ये क्या है हमारा? समुदायवाचक संज्ञा है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, एक पुस्तक तो उसमें होती नहीं है, अनेक प्रकार की पुस्तक होती है। भीड़, हम कहते हैं यहाँ पे काफी रस है, यहाँ तो बहुत भीड़, हम तो इधर से जाएंगे। जहाँ भीड़ होती है, जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, जहाँ पे अनेक पुस्तक होती है, जहाँ पे, तो उन्हें कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय, झुंड होना, एकत्रित होना। नेक्स्ट आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि, ये सब क्या है हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कि ये आभूषण सोने के हैं, ये आभूषण हमारे सोने के, तो क्या है बेटा? ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये पानी, कोयला, लिक्विड वाली चीजें, तेल, घी, ये सब क्या है हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, जो भी मैंने आज आपको समझाया, संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के भेद, आप सभी लोगों को संज्ञा की परिभाषा याद करनी है और अच्छे से पढ़ना है आपको, उसके भेद अच्छे से याद करने हैं। आपका होमवर्क है संज्ञा की परिभाषा याद करें और संज्ञा के भेद याद करें।